तो यहाँ अब ज़रा थोड़ी सी बोरियत शुरू हो रही है शेर के ट्रैक में, और थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ अब चला जाए, राइड इसकी शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फजर के ट्रैक में जो इंटरेस्टिंग था, जो डिफरेंट था, जो हुक था, वो थे मिस्टर आहद। वेरी नाइस आहद बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे जैसा बेटा नहीं होना चाहिए मैं कहती हूँ, और शौहर भी। किन चक्करों में ये लड़का चेक करें। अच्छा जब एक तो बीवी का नाम आता है, चाहे उसका एक्सीडेंट ही हो जाए, इसको ना सड़ जाता है, आग लग जाती है। इसको कहते हैं कि बस देखा, मेरी कोई खुशी होती है ना तो वो ऐसे खराब कर देती है। इसको कैसे पता चलता है कि मैं खुश हूँ। That was lovely। और यहाँ उसके एक्सप्रेशंस बड़े सूट कर रहे हैं। मेरे लिए तो हाईलाइट यही था जब उसने मुलाजमा को फाइनली बुलाया है और कहा है कि तुम जैसी कमीन को अगर मैं अपनी बेगम के साथ बिठा दूंगा, अपनी बीवी के साथ, बेस्ट उसका बदला होगा। कमीन कह रहा है, वो फिर भी खुश है, वो मैं हूँ बट आई वांट टू मैरी। तो वो उसमें भी खुश है, बेइज्जती कर दो, कुछ कर दो, मतलब उसका जाहिर है। अच्छा मुझे ना उसके पीर बाबा का एड्रेस चाहिए, फोन नंबर। उसने पीर बाबा नहीं थे, फीमेल थी कोई। फीमेल थी, हाँ, वो जो बैठी हुई थी, रिलैक्स हाँ, ये जो उसकी जादूगरनी है इसके पास, वो बड़ी इफेक्टिव है भाई। उसने जितने भी चिल्ले काटे थे सब पूरे हो गए। नोट करें यहाँ कि इतनी कोई खौफनाक वो औरत है कि वो जो उसने कहा था इसका बच्चा ना हो, इनकी शादी ना चले, ये मेरे पीछे पागल हो जाए, सब हो गया। तो ज्यादा जोर से ताली बज गई। ताली तो बजाई थी ताज बीबी ने, फैंटास्टिक ताली जो उसने किया ना, मुझे माफ कर दें। ओह दैट वाज मतलब वाकई गूज बम्स वाला मोमेंट था। वहां से मैं कहाँ हाथ से इधर आ गई, ताज बीबी तो ताली से आ गई। तो वो भी सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हाईलाइट, सेकंड हाईलाइट वाज ताज बीबी का एक बड़ी अनोखे तरीके से माफी मांगी, जिसमें सारा उन्होंने अपना बताया भी हिसाब किताब, और आखिर में कि मैं तो आपका तो गुस्सा और बढ़ गया है। वो बड़ा क्यूट था द वे शी सेज इट कि मैं आपको मनाने आई थी, आपका गुस्सा तो और बढ़ गया है और मुझे माफ कर दें। और फिर वो इतना दिल में लगा काका जी की कि वो चली गए बेचारे, वो भी सैड था। तो बहरहाल फिर आज का मोमेंट बहुत अच्छा था। शादी हो गई भाई, वो बंदी ने दुल्हन बन ही गई। yes. और ये नहीं, उसने टाइम नहीं वेस्ट किया, उसने कहा जाओ जरा तैयार हो गया ना जरा ड्राई क्लीन, वी आर गेटिंग मैरिड टुडे। बड़े जबरदस्त था यार, हाथ ने टाइम नहीं वेस्ट किया। थोड़ा सा मुरली वो था कि अब उसका बिजनेस शुरू होने लगा है, शेर ने इन्वेस्ट किया, उसको कंपनी खोल के दी है इन हिज नेम, और अब ये शादी कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? अब तो बड़ा डेंजर की बात बन गया ना ये, अब शेर बन गया। कंपनी खोली है तो उसने कहा मैं सबसे पहले तो उसने कहा मीनिंग बीवी को ताना दे सकेगा ना। कितनी बुरी बात है कि कभी कभी कुछ आदमियों को जब वो कामयाब होते हैं तो सबसे पहले दूसरी खातून को अपनी जिंदगी में ले आते हैं कि छोड़ो भाई, ये जो है मेरा सक्सेस सेलिब्रेट मैं कर रहा हूँ, एंड इट हैपेंस, हुआ है लोगों के साथ। तो ड्रामा फॉर मी 1 thumbs up। और थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ अब चला जाए, राइड इसकी शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट स्टिल का मेन मकसद है ना दिखाने का, 2 कैरेक्टर्स जो बेटियां हैं वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, ताज बीबी और एक फजर, और इतना प्यार करती हैं अपने बाप के से कि कोई भी कुर्बानी उसके लिए दे सकती है अपनी, और दोनों ने दी भी। आप देखो ना थोड़ा सा, तो फजर का एक्चुअली कितना सिमिलर है काका साहब और ताज बीबी का जो रिलेशन है, वो फ्यूचर हो सकता है फजर और उसके बाप का। उसने सब कुछ छोड़ा ताज बीबी ने, और आज उसकी ये लाइफ है, और फजर भी उसी सड़क पे चल रही है। उसको भी अपने बाप को खुश करना है, उसके लिए वो ड्यूटी है। और मुझे लगता है वो प्यार व्यार को नहीं करती शेर से। वो उसने भी एक तो ये किसी की जान नहीं ले सकती, ऊपर से उसका एहसान भी तो उतारा है ना इसने, कितना उसको उसके लिए किया। तो जस्ट दैट आई डोंट थिंक कि फजर लव्स शेर रियली। उसकी बहुत दफ़ा ऐसी लाइन्स आई जिसमें वो कहती है कि अच्छा किसी का ख्याल रखना, ये करना, प्यार है तो प्यार ही होगा, लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं, उसको अपने बाप से बहुत इश्क है और वो उसको खुश करना चाहती है कि, और राज़ी करना चाहती है एट एनी कॉस्ट। अच्छा तो उसमें फिर एक फ़ोन कॉल वो माँ को करती है, और माँ मेरी समझ से बाहर है, ये कॉल बिल्कुल। माँ मैंने ऐसी माँ नहीं देखी, मुझे बाप का चलो ठीक है, माँ को पता है कि वो बाप मर्डर करने को कह रहा था। अगर वो प्लान कामयाब भी होता तो फजर ने तो जेल में होना था। ये ठीक है आपकी बेटी के लिए आगे अच्छे रिश्ते आएंगे, कि अच्छा कत्ल किया है, शाबाश, हमें तो यही बच्ची चाहिए भाई अपने लड़के के लिए। What were you thinking? 2-3 कत्लें करनी है। हाँ, और अब माँ वही माँ गड़बड़ है। इस बच्ची का रिश्ता है डाइन से, हो भी सकता है, वहाँ पे कत्ल होते हैं। Why not? और अब आप देखो कि वो माँ ऐसी कह रही है कि नहीं तुमने बाप को धोखा दिया है, तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, धोखा दिया अपने बाप को। फजर मेरी तो पोजीशन बड़ी ऑड हो गई है कि मैं तो कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पैदा क्यों किया था,
लिटरली माँ ये कह रही है, फिर माँ क्या कह रही है, बेटियों का पैदा होना माँ बाप को नहीं मारता, उनका कम नसीब होना उनको मार देता है। सीरियसली ये लाइन भी मुझे वैसे कुछ अजीब ही लगी, खौफनाक। बेटों के लिए हम लोग नहीं कहते, वैसे बेटे भी बड़े गुल खिलाते हैं, बड़े मसले होते हैं, लेकिन कभी कोई बेटों के लिए नहीं कहता कि कम नसीब। कम नसीब हमेशा बेटियों के लिए इस्तेमाल होता है। सैडली मुझे बड़ा दुख होता है। हमेशा नसीब, दुआ करो उसके नसीब बच्चों को। लड़के के लिए दुआ करने के अच्छे नसीब हो, लड़के के लिए हम दुआ करते हैं माशरे में क्या बरकत हो, पैसा आए, कामयाब हो, बच्ची का नसीब अच्छा। ये मतलब ये क्या है? सबके नसीब अच्छे होने चाहिए, सबके नसीब की दुआ मांगनी चाहिए अच्छे। बट बहरहाल ये थोड़ा मुझे बायस लगता है। और उसके बाद फिर क्या है, तो मुझे माँ नहीं समझ आ रही। माँ ने उसके बाद क्या, आ रहे तुम्हारे बाबा, बंद करो, आइंदा फोन नहीं करना मुझे, मरो थक। जब पीछे से ना दिखाए शॉट, यहाँ डायरेक्टर साहब से मुखातिब, वो पीछे से पप्पा आ रहे ना, 2 पॉकेट वाले पापा आ रहे हैं, फोन ना करना। अच्छा टक 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 कट हो गया। अब फजर पे गया है, फजर एक्सप्रेशन बंद। उसके बाद एक शॉट लगा कि पापा मेज क्रॉस करके आ गए। No, but they're prolonging it for no rhyme or reason. ये क्या था, ये शॉट क्या था जो मेज क्रॉस किया आपने? ये क्यों दिखाया? इतना ऑड लगा कि वो खत्म था, वो एडिट हुआ। डायन का शॉट था, ये एडिट खत्म हो गया था, शुक्र उसके बाद को नबील ने ऐसे नहीं कर लिया कि आप वो भी लगा देते। ऐसे करते हैं आप, होता है ना, हमारा शॉट खत्म होता है, हम रिलैक्स होते हैं और हद हो गई। वो मेज क्रॉस करने का शर्ट जो था उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि ऑफ था। ये तो गुजर गए थे, पूरा दिखाना है इनको, घर तक जाना है, बाथरूम तक जाएंगे, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? वो मुझे ऑड लगा। अच्छा उसके बाद हम आते हैं, वापस आते हैं, हाँ काका साहब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब वो आगे एपिसोड्स में नहीं होंगे, विल मिस यू। सलमान शाह साहब कमाल आपने काम किया, और उनकी फिक्र अब उनको समझ आ गई है। पता है क्या हुआ है, गलती हो गई, उनको रियलाइज हुआ है, बिल्कुल सही कह रही है, इसकी शादी का तो हमने सोचा नहीं। अब मैं जब चला जाऊंगा इसका क्या होगा? भाई तो कोई परवाह नहीं करते, उनकी अपनी बीवियां बच्चे, ये अकेली रह गई। एंड दैट रियलाइजेशन किल्स हिम। ये बात ये सही कह रही है। तो वो बहुत डीप मेरे लिए वो सीन था कि आप उसमें, मैं बड़ा कनेक्ट किया उससे। अच्छा उसके बाद फिर पुप्पो, हाँ जी पुप्पो आई, उसने कहा मैं भी जरा मिल के आऊँ ना, हॉस्टल का चक्कर लगा के आऊँ, क्या हुआ, मेन्यू क्या होता है। वो शॉट बड़ा अच्छा था। अच्छा डायरेक्टर की तारीफ करूँ तो जिसमें फजर एंटर हो रही है ना, पूरा हॉस्टल की आपने हमें सैर करा दी, दैट वाज अ गुड शॉट। और अंदर गई हैं तो बातचीत शुरू हुई, हाँ ठीक हो। अब पुप्पो और भांजी हुई, भतीजी बात कर रहे हैं, सारा फलसफा है इसमें। इतनी मुश्किल बातें, पहले अच्छा था कि कैसी हो तुम, ठीक हो, वहाँ भी पुप्पो ने और फजर ने इतनी मुश्किल बातें की हैं वहाँ। जो उसके बाद इंसानियत जो होती है, जो इंसान जो होता है, जो बादल के पीछे से निकलता है तो सितारे, मतलब वो मुश्किल बातें, वो बिल्कुल पुप्पो वाली बात नहीं थी। लेकिन फजर ने बड़ा अच्छा बोला कि मुझे यहाँ सुकून नहीं है, और पता नहीं मुझे सुकून कब आएगा। और सुकून क्या चीज़ है, तुम्हें सुकून नहीं आ रहा? अरे भाई ये सुकून कौन है? सुकून होता है, आपने तो इस ड्रामे में काम किया है, क्या था? सुकून। आप बोलिए सुकून, तुम बोलो सुकून। तो ये सुकून क्या है? और ये सुकून आया कून कोई 5-6 दफा, मतलब फजर ने तो हर दफा कून ही बोला है, कून। तो किसी डायरेक्टर ने कहा जान दो, आई डोंट केयर, मैं भी सुकून में हूँ, मैं भी सुकून में, जाने दो, ड्रामा मेरा हिट है, 16 मिलियन व्यूज है, जाने दो। तो खैर वो चला ही गया सीन, जिस तरह आपने डाला चल गया। तो बाकी आई एंजॉयड आहत's ट्रैक विद द मुलाजमा, द मैरिज वेडिंग अच्छा था। और वो शुरू में कितने मजे का था जब वो उसे कह रहा है माफी मांगो, नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा हो गया ना, खुश हो गया कि उसका बिजनेस शुरू हो रहा है। हाँ। तो वो अच्छा था। ये तो नहीं दिखाना। राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर आई विल गिव 7। माशाल्लाह से स्नैकिंग कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो मजे की हम जब जगह यहाँ है, बैठते तो क्योंकि वहाँ पे तो आपका कभी भी फ्रेम कट हो जाता है ना, तो आपको तो हर वक्त ही कुछ नहीं, आप मतलब कॉन्स्टेंटली वो चल रहा है, तो बोल रहे हैं या हम खा रहे हैं, तो हम बड़े बिजी चल रहे हैं। तो अब जी माशाल्लाह ये सिर्फ दिखा, ये आप देखेंगी ना, आप उठाएंगी, देखिए पूरा पिकनिक चल रहा है, स्टोरी खत्म हो रही। इतना मीठा है माशाल्लाह, उसके बाद पूरा हफ्ता हम डाइटिंग करते हैं, मीठे को अवॉइड करते हैं और आज रज के खाते हैं। तो काका साहब मीठा इसलिए खाते ताकि मीठा मीठा बोले। मैं वैसे भी डाइटिंग नहीं करती, मैं वैसे ही रज के खाती हूँ। माशाल्लाह हालत तो देख रहे हो। ब्यूटी, वी आर ऑन ड्यूटी, प्लीज लेट्स नॉट फॉरगेट। और वापस आते हैं ड्रामा शेर की तरफ। अर्जुमन जी, तो काका साहब की यहाँ बात हुई थी, मैं भी ऐड करूंगी कि रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और उनका जो पंजाबी बोलने का स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगता है, जहाँ पहले तो मान नहीं रहे थे, फिर उसके बाद जब बातें सुनते हैं, फिर उसके पास जाते हैं, बेटी के पास। वो बड़ा अच्छा था लॉन में, क्योंकि वो नाचते पे नहीं, और फिर बेटों को सुनाते भी हैं कि भाई अभी तुम नहीं, उसकी तुम्हें फिक्र, तो बाद में तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा तुम्हारी कोई बहन भी थी। तो देर ही रियलाइजेस कि ये तो अकेली रह जाएगी, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, इसका बाकी घर होना चाहिए था। तो बहुत प्यारे सीन्स।
अच्छा, और इनका थोड़ा सा जो मरने वाला भी सीन था वो बड़ा थोड़ा अलग शूट हुआ है ना, वरना नॉर्मली वो जो दिल का दौरा या ये वो नहीं, जस्ट डाइड इन स्लीप, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट और सारा तकलीफ में, लेकिन वो अलग से नजर आ, और वो सबने बड़ा अच्छा उसमें वहाँ ताजबी भी ने बड़ा अच्छा एक्ट किया जब वो कमरे में आती है नाश्ता लेके, और वो बाप जिसके लिए इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया और कमरे में आके बातें करे जा रही है, देखिए मैं आपकी टिक्की बना के लाई हूँ, अपने हाथ से लाई हूँ बना के, चाय वगैरह उठा रही, और वो जब उसको लगता है नहीं जवाब आ रहा और जाती है उनको देखने, बड़ा तकलीफ देता। और वेरी नाइस परफॉर्मेंस देयर। फ्लैशबैक बहुत अर्जुमन का लंबा था, 3 मिनट का, पता नहीं 3 मिनट बहुत होते हैं, 7 मिनट का सीन, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था, बट रेपुटेशन 3 मिनट में वो ज़बरदस्त सीन बन सकता था। बट अर्जुमन, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो आपने इस कैरेक्टर के लिए बनाई है ना, विद योर परफॉर्मेंस, विद योर एक्सप्रेशंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज में देखो ये एज भी इन्होंने दिखाई है, गुस्सा भी है, वो एक जो है ना एक पंजाब का टच वो भी है, एक औरत जिसका एक्सपोजर नहीं, जो ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं है, दुनिया ही नहीं उसने देखी, तो और सबके लिए एक गुस्सा, एक बिटरनेस, बड़ी कमाल आई आपके हेयर स्टाइल, गेटअप, लव्ड इट। तो इनको मैं दूंगी 9। और आहत, तो आपने तो मैं बड़ा एंटरटेन किया, आपकी अपनी भी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो गई, आपको नई साथी मुबारक, और उनकी साथ में जादूगरनी भी पैकेज में आती हैं, अल्लाह खैर करे, अभी और उसने कितने जादू करवाने इस बंदे पे, तो पता नहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है, अभी ये बैड न्यूज़ वक्त बताएगा। आई गिव यू या एन 8 ऑल्सो। ओके।